जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं या मेटल इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। कल पढ़ा था हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, ये चैप्टर नंबर 3 की सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैंने बोला था भाई इसमें 3 या 4 पार्ट बनेंगे। ये अपनी रिवीजन क्लासें चल रही हैं। इसमें देखो धातु के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, कौन कौन से इसके केमिकल गुणधर्म होते हैं। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन अम्ल के साथ करवाते हैं, पहला गुणधर्म आएगा इसमें अम्ल के साथ। देखो अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी अम्ल से अभिक्रिया कर दो, है ना, अभिक्रिया। देखो इसमें जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है या जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, उत्पाद में, प्रोडक्ट में जो इसकी प्राप्ति होती है वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, इसमें प्राप्ति होती है। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। मैंने जो लिखा था इसको मैं इसमें लिख रहा हूं शॉर्ट में, अम्ल प्लस धातु, इधर बनेगा लवण प्लस H2 गैस निकल रही है। ठीक, जैसे मैं अम्ल ले रहा हूं HCl धातु लिसे मैं ले रहा हूं Na, तो इधर क्या बनेगा, सबसे पहले अपन H2 बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बना, ये NaCl। क्या बना दोस्तों, NaCl। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बैलेंस या अनबैलेंस है, HCl प्लस Na। इधर H2 है, इधर नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती। ये पहले मेटल का था, धातु के अम्ल के साथ रिएक्शन होगी। अब करा रहे हैं वायु के साथ दहन। किसके साथ करवा रहे हैं फ्रेंड्स, वायु के साथ करवा रहे हैं। दूसरी किसके साथ आ रही है इसमें, वायु से दहन। किसके साथ, वायु से दहन करवा रहे हैं। मतलब इसमें जब धातु को दहन करवाते हैं तो उत्पाद में धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। या इनको ऐसे लिख सकते हैं, जब धातु की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो उत्पाद में धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। चलो लिखते हैं अपन इसको अब। जब धातु को वायु में दहन करवाते हैं, वायु में दहन करवाते हैं तो उत्पाद में
धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये जो मैंने परिभाषा लिखी है मैं इनको 2-3 अक्षरों में आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये मेटल है, अब आरएस में ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्साइड का मतलब लिखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, तो हमारे प्रोडक्ट में बनेगा धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों? धातु ऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसको मैं हल करते हैं। जैसे मैं धातु ले रहा हूं सी है प्लस O2, क्या बनेगा इधर? CO। बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो। यही होता हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगला गुणधर्म आया था इसमें, ये 2 तो हो गए। अब धातु की विक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। आगे समझ में, जब धातु को वायु में दहन करवाते हैं, दहन करवाते हैं उत्पाद में क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। अब अगली रिएक्शन आएगी जल के साथ। किसके साथ आएगी? जल के साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने 2 पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ रहे हैं जल के साथ। धातु की विक्रिया जल के साथ। धातु की अभिक्रिया जल के साथ, है ना? धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जल के साथ, जल के साथ। ये हमारी तीसरी है। अब देखो, जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं उत्पाद में धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? इसमें प्राप्ति होती है। क्या बनती है? जब जल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इसमें प्राप्ति होती है, धातु ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। देखो इधर, जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में धातु ऑक्साइड व H2 गैस की प्राप्ति होती है। H2 गैस की क्या होती है? इसमें प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? मेटल प्लस जल, इधर बनेगा धातु ऑक्साइड, और ये प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जैसे धातु में ले रहा हूं Zn है, अब H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इधर बनेगा धातु ऑक्साइड ZnO प्लस H2। बैलेंस एंड बैलेंस, इधर Zn के इधर Zn के, H2 दो है, H2 दो है, O के ओके। तो ये क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब ये था तीन गुणधर्म के बारे में, धातु और अधातु के बारे में जो अपने पढ़ लिया था। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में।
अब हमारा जो न्यू न्यू टॉपिक रहेगा सक्रियता श्रेणी। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? ये तीन गुणधर्म थे, कौन कौन से थे? अम्ल के साथ हो गई, वायु के साथ हो गई, जल के साथ हो गई। अब अपन पढ़ेंगे न्यू टॉपिक सक्रियता श्रेणी। क्या होती सक्रियता श्रेणी, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी आज। कल इसका एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। कुछ छोटे मोटे रहेंगे वो आप मेरे YouTube चैनल में मैंने उसकी लॉन्ग वीडियो डाल रखी है चैप्टर नंबर 3 की। आप उसमें जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, उसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको 10th क्लास के बारे में। अब हमारा टॉपिक रहेगा सक्रियता श्रेणी। क्या रहेगा फ्रेंड्स? ये तो खत्म हो गया। अब न्यू टॉपिक रहेगा सक्रियता श्रेणी। ये कैसी श्रेणी होती है? सक्रियता श्रेणी कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हो, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उसके बारे में अपन आज इस टॉप क्लास में पढ़ रहे हैं। मतलब देखो, ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातु की क्रियाशीलता के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में रखा जाता है और ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। भाषा सीधी है, यह एक ऐसी श्रेणी होती है, आप शॉर्ट में याद रखो, धातु की क्रियाशीलता के आधार पर इनको अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसको अपन सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो इधर, यह ऐसी श्रेणी होती हैं जिसमें धातु की क्रियाशीलता के आधार पर धातु की क्रियाशीलता को, है ना, को अवरोही क्रम में रखा जाता है, अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखो, अपन इसमें तीन सक्रियता श्रेणी में तीन डिवाइड करेंगे, अधिक, मध्यम और कम। देखो कौन कौन सी आ रही है। के, Na, Ca, Mg, Al, Zn लिख लो, लास्ट में लिख लो Fe, एपी के बाद में पीबी जिसको लेड प्लम्बम सीसा बोलते हैं। इसके बाद में आएगा एच सी यू, अब मैं यहां से आगे लिख रहा हूं, सी के बाद में एजी व एयू और लास्ट में आता है एच जी। सबसे इनके में अब आपके मन में आना चाहिए गुरुजी एमजी क्या होता है, सीयू क्या होता है, एजी क्या होता है। इसके मैं नाम लिख रहा हूं इधर रेड मार्कर से। इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं सी को कैल्शियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं जिंक, एपी को बोलते हैं आयरन, पीबी को बोलते हैं लेड या सीसा, एच को बोलते हैं हाइड्रोजन और सीओ को बोलते हैं कॉपर, एजी को बोलते हैं चांदी या सिल्वर, एयू को बोलते हैं सोना या गोल्ड, एच जी को बोलते हैं पारा या मरकरी। ये इनके में आप बोल तो मैं इनके एटम नंबर भी लिख देता हूं, 19, 11, 20, 12,
13, 30, 26, 82, 1, 29, 47, 79 और 80। ये था सक्रियता श्रेणी के बारे में। किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी? एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसको अपन सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अब देखो, अब इसमें देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी और एयू गोल्ड, और लास्ट में आता है Hg जिसको हाइड्रोजीनियम भी बोलते हैं। अब इसमें आता है क्वेश्चन, बस सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन से तत्व की रहती है और सबसे कम किसकी रहती है? मैक्सिमम एंड मिनिमम इन कैपेसिटी ऑफ मेटल्स। अब इसमें देखो, सबसे अधिक किसकी रहती है और सबसे कम किसकी रहती है? सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे कम। अब आप इसमें अंदाजा लगा सकता हो, सबसे अधिक किसकी होगी? के की, और सबसे कम किसकी होगी? हाइड्रोजीनियम की, Hg की। ये था आज की हमारी सक्रियता श्रेणी के बारे में, जो थर्ड पार्ट था लेसन नंबर 3 का। आज के लिए मैं इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद साथियों।